नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। याद रखें, गौतम बुद्ध थे संस्थापक बौद्ध धर्म के। अन्य नाम क्या थे गौतम बुद्ध के? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया। तो ये अन्य नाम थे महात्मा बुद्ध के। जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था इनका जन्म। 563 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। याद रखें लुम्बिनी में। मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में हुई थी कुशीनगर में। याद रखें दोस्तों कुशीनगर में 483 BC में जो है इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। याद रखें दोस्तों पिता थे शुद्धोधन। ये शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। माता कौन थी? महामाया या माया देवी। याद रखेंगे जो कि कोलिया गणराज्य से थी। याद रखेंगे दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अन्य नाम क्या थे? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया। जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था लुम्बिनी में। मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में हुई थी कुशीनगर में। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता थे शुद्धोधन जो कि शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। माता थी महामाया या माया देवी जो कि कोलिया गणराज्य से जो है संबंधित थी। आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। दोस्तों आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ जो कि आम्रवन लुम्बिनी में जो है पड़ता था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। दोस्तों सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता का देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। याद रखें दोस्तों सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन जो बाद जो है इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनका जो है पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी कौन थी? यशोधरा। इनकी पत्नी थी यशोधरा। शादी कब हुई थी? सिद्धार्थ की 16 वर्ष की अवस्था में जो है सिद्धार्थ की शादी हुई थी। पत्नी थी यशोधरा और 12 वर्ष के बाद जो है इनको पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम है राहुल। याद रखें दोस्तों शादी के 12 वर्ष बाद जो है पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम रखा था राहुल। राहुल के पैदा होने के 1 साल बाद जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर छोड़ दिया था। यानी घर छोड़ने की घटना को जो है माभी निष्क्रमण जो है कहा गया। याद रखें दोस्तों घर छोड़ने की घटना को जो है महाभी निष्क्रमण जो है कहा गया है। यानी 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर छोड़ दिया था। दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए थे। दोस्तों ये 4 दृश्य ऐसे हैं जिनके कारण जो है सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। बूढ़ा व्यक्ति देखा था, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति की शैया और सन्यासी। तो इन 4 व्यक्तियों को सिद्धार्थ ने जो है देखा था और इनके बाद जो है इन्होंने सन्यासी बनना जो है चुन लिया था। यानी सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। इनका सारथी यानी रथ चलाने वाला कौन था? छंदक यानी चन्नक। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में जो इनको प्राप्त हुआ था। यानी 6 वर्ष के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी घर त्यागने के बाद। ज्ञान प्राप्त करने की घटना को जो है संबोधि जो है कहा गया है। दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने की घटना को जो है संबोधि कहा गया है। ज्ञान दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था उर्बेला बोधगया बिहार में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन। याद रखें दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने की घटना को संबोधि कहा गया है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उरुबेला बोधगया बिहार में निरंजना नदी के तट पर और वैशाख पूर्णिमा के दिन। पहला उपदेश दोस्तों जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ या ऋषिपत्तनम में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। जिस घटना को जो है धर्मचक्र परिवर्तन जो है कहा गया है। इन्होंने पहला उपदेश जो है 5 ब्राह्मणों को दिया था। यानी 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो 5 ब्राह्मण कौन कौन थे दोस्तों? कौंडिन्य,
बप्पा, भोदिया, मदनामा और अस्सा। तो ये 5 ब्राह्मण थे जो महात्मा बुद्ध ने जो है जिनको अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ या ऋषिपतनम में। 5 ब्राह्मणों को कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मदनामा और अस्सा, इन 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। पहले उपदेश की घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन जो है कहा गया है। सारनाथ के बाद दोस्तों वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को गिरिया, यानी दूसरा उपदेश जो है वाराणसी में दिया था इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था दोस्तों, वाराणसी में ही जो है इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था। वाराणसी के बाद वैशाली गए दोस्तों, वाराणसी के बाद जो है वैशाली गए और वहाँ जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था, यानी बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है इन्होंने बनाया था आनंद के कहने पर। बौद्ध भिक्षुणी संघ यानी जिसमें जो है महिलाएं भी जो है भाग ले सकती हैं, और वाराणसी में इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ जो है बनाया था, और वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था आनंद के कहने पर। इस संघ में जो है सबसे पहले प्रजापति गौतमी और फिर आम्रपाली जुड़ी थी। याद रखें दोस्तों, बौद्ध भिक्षुणी संघ में जो है सबसे पहले प्रजापति गौतमी और फिर आम्रपाली जुड़ी थी। प्रजापति गौतमी कौन थी? सिद्धार्थ की मौसी थी, जिन्होंने सिद्धार्थ का जो है पालन पोषण जो है किया था। सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी इनके कहाँ पर थे? तो श्रावस्ती में दोस्तों। श्रावस्ती में जो है महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे और सबसे ज़्यादा अनुयायी भी वहीं पर थे। इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में दिया था, और वहीं पर जो है वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो अंतिम उपदेश इन्होंने किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। याद रखें दोस्तों, सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। पाली भाषा में उपदेश दिए थे दोस्तों। गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए दोस्तों? सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में दोस्तों। सर्वाधिक वर्षावास जो है बिताए थे महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में। अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताया था? कुशीनगर। वर्षावास यानी वर्षा ऋतु, सबसे अधिक वर्षा ऋतु जो है कहाँ पर बिताई थी? श्रावस्ती में बिताई थी, और श्रावस्ती में ही जो इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे और सबसे ज़्यादा अनुयायी थे श्रावस्ती में। अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताया था इन्होंने? कुशीनगर में जो है बिताया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। शिक्षाएं क्या है दोस्तों? दुख, या नंबर 1 दुख है। नंबर 2 दुख का कारण है। नंबर 3 दुख का निराकरण यानी समाधान है। नंबर 4 दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है, यानी दुख का निवारण जो है, दुख का समाधान जो है अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जा सकता है। तो लोगों ने कहा कि यह अष्टांगिक मार्ग क्या है, इससे जो है दुख दूर हो सकते हैं, तो इसको हमें भी अपनाना चाहिए। तो अष्टांगिक मार्ग देखते हैं दोस्तों। पहला था सम्यक दृष्टि, यानी 4 आद्य सत्य में विश्वास रखते थे। 4 आद्य सत्य में जो है विश्वास रखते थे। दुख है, दुख का निराकरण है, और दुख का निवारण जो है किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग से। तो ये अष्टांगिक यानी 8 मार्ग थे। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वाणी, सम्यक यानी सही, वाणी यानी सही बोलचाल वगैरह, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग थे जिनसे जो है दुख का जो है निवारण जो है, दुख का समाधान जो है किया जा सकता है। प्रतीक चिन्ह क्या थे दोस्तों? प्रतीक चिन्ह क्या थे? जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल व सांड था इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। गर्भ का हाथी, ज्ञान का पीपल और मृत्यु का पद चिन्ह। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रतीक चिन्ह थे। जन्म का था कमल और सांड, गृह त्याग का था घोड़ा, गर्भ का था हाथी और ज्ञान का पीपल, मृत्यु का पद चिन्ह। तो ये 5 प्रतीक चिन्ह थे, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में शील या नियम 10 थे, याद रखें दोस्तों। बौद्ध धर्म में जो है शील या नियमों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया। त्रिपिटक का मतलब होता है यानी 3। बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में जो है बताया गया है। तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है विनय पिटक, जो कि उपाली शिष्य ने जो है इसका संकलन किया था। दूसरा था सुप्त पिटक,
जिसका संकलन जो है दोस्तों आनंद शिष्य ने किया था। आनंद शिष्य जो है गौतम बुद्ध का सबसे पहला शिष्य था। अभिधम्मपिटक तीसरा था दोस्तों, अभिधम्मपिटक जो कि मोगली शिष्य ने जो है इसका संकलन जो है किया था। याद रखिए दोस्तों, इन तीनों पिटकों में से जो है सुप्त पिटक सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सुप्त पिटक के बारे में, जानते हैं सुप्त पिटक। सुप्त पिटक में जो है दोस्तों गाय को अनुदा, बनदा और सुगदा जो है कहा गया, यानी सुप्त पिटक में जो है गाय को अनुदा, बनदा और सुगदा जो है कहा गया है। एनसाइक्लोपीडिया और बौद्ध धर्म जो है कहा गया है सुप्त पिटक में। याद रखिए दोस्तों, सुप्त पिटक को जो है 5 भागों में जो है विभाजित किया है दोस्तों। सुप्त पिटक को जो है 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो ये 5 भाग जो है कौन कौन से हैं? तो 5 भाग है दोस्तों। पहला था खुंदक निकाय। खुंदक निकाय में जो है जातक कथाओं के बारे में बताया, जिनकी संख्या है 549। दोस्तों जातक कथाएं क्या होती है? यानी बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं जो हैं वह जातक कथाएं जो कहलाती हैं। यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से जो पहले घटनाएं हुई थी उन सभी को जो है जातक कथाएं जो हैं कहा गया है। इनकी संख्या थी 549। इनको जो है खुंदक निकाय में जो है बताया गया है। दूसरा था दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय यानी अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों के बारे में जो है बताया गया है। याद रखें दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों के बारे में जो है बताया गया है। तीसरा था दीघ निकाय, चौथा था मध्यम निकाय और 5वां था संयुक्त निकाय। तो दोस्तों ये 5 सुप्त पिटक के 5 भाग थे। खुंदक निकाय जिसमें जो है जातक कथाओं के बारे में बताया गया है, जिनकी संख्या 549 जातक कथाएं। बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं को जो है जातक कथाएं जो है कहा गया है। दूसरा था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों के बारे में जो है बताया गया है। तीसरा था दीघ निकाय, चौथा था मध्यम निकाय और 5वां था संयुक्त निकाय। बौद्ध धर्म में दोस्तों त्रिरत्न थे। तो त्रिरत्न कौन कौन से थे? बौद्ध, धम्म और संघ। तो ये त्रिरत्न थे, बौद्ध, धम्म और संघ। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ 4 बौद्ध संगीतियाँ थी: स्थान, शासनकाल और अध्यक्ष। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। याद रखेंगे दोस्तों। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में। स्थान वैशाली में हुई थी। शासनकाल किसका था दोस्तों? कालाशोक का था। अध्यक्ष कौन थे? साप कमीर थे। याद रखें दोस्तों, साप कमीर। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 BC में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी, सम्राट अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र थे। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी दोस्तों? 1ली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। याद रखें दोस्तों, कुंडलवन में। शासनकाल किसका था? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। तो दोस्तों बौद्ध संगीत 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में हुई थी, राजगृह में हुई थी। शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में हुई थी। स्थान वैशाली में हुई थी। शासनकाल था कालाशोक्य। अध्यक्ष कौन थे? साब कमीर थे। याद रखें दोस्तों, साब कमीर थे। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 BC में हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र। शासनकाल था सम्राट अशोक का। अध्यक्ष कौन थे इसके? मोगली पुत्र थे। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 1ली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। चौथी बौद्ध संगीति 2 भागों में विभाजित हो गई थी दोस्तों। चौथी बौद्ध संगीति में जो है विभाजन हो गए थे, यानी इसको जो है 2 भागों में जो है ये बढ़ गई थी। पहला भाग था कौन सा? महायान, यानी वसुमित्र थे इसके अध्यक्ष। बुद्ध को जो है ईश्वर महायान शाखा में जो है बुद्ध को जो है ईश्वर समझते थे और इन्होंने जो है नए नियम बनाए थे। उदाहरण चीन, जापान, कोरिया, भूटान और सिंगापुर जो है, इन देशों में जो है महायान शाखा जो है प्रचलित है, यानी बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर समझते हैं। दूसरी शाखा कौन सी थी दोस्तों? हीनयान थी, जिसको थेरवाद शाखा के नाम से भी जो है कहा जाता है। हीनयान शाखा, इसकी एक शाखा जो है थेरवाद शाखा हीनयान शाखा से जो है संबंधित है। यह महाकश्यप के अंडर थे। याद रखेंगे दोस्तों। इसमें अष्टांगिक मार्ग
का पालन करते थे और परिवर्तन जो है नहीं चाहते थे। इसमें जो है परिवर्तन नहीं चाहते थे। महात्मा बुद्ध को जो है महापुरुष माना है दोस्तों। हीनयान शाखा में जो है महात्मा बुद्ध को जो है महापुरुष माना है, बल्कि ईश्वर नहीं माना है। हीनयान भी दो भागों में विभाजित है, वैभाषिक और सर्वाश्वीवादी। याद रखें दोस्तों, सर्वाश्वीवादी और वैश्वाविक, यानी हीनयान शाखा भी जो है दो भागों में विभाजित है, वैभाषिक और सर्वाश्वीवादी। याद रखें दोस्तों, सर्वाश्वीवादी। अब आते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध के गुरु। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे? तो अलार कलाम थे, जिन्हों से सांख्य दर्शन का ज्ञान जो है प्राप्त किया था। दूसरे रुद्रकराम पुत्रम, जिनसे जो है योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरे थे बृहस्पति, जिनसे वैदिक दर्शन का जो है ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध के जो है गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जिनसे जो है सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरे थे रुद्रकराम पुत्रम, जिनसे जो है योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरे थे बृहस्पति, जिनसे वैदिक दर्शन का जो है ज्ञान प्राप्त किया था। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध मठ। दोस्तों बौद्ध मठ कहाँ कहाँ पर है? तो लद्दाख में हेमिस और थिक्से मठ। सिक्किम में जो है रूमटेक और लिंगडम। तो ये दो मठ जो है कहाँ पर है? सिक्किम में है रूमटेक और लिंगडम। हिमाचल प्रदेश में ताबो, ससुर, मैक्लोडगंज, जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में है मैक्लोडगंज, जहाँ पर जो है 14वें दलाई लामा जो है आए थे। याद रखें दोस्तों, 14वें दलाई लामा जो है रहे थे। अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ है? दोस्तों तवांग मठ है, यह सबसे बड़ा मठ है। याद रखें दोस्तों, तवांग मठ जो है सबसे बड़ा मठ है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कर्नाटक में बेलकुप्पे मठ है। याद रखें दोस्तों, कर्नाटक में कौन सा मठ है? बेलकुप्पे मठ। याद रखें दोस्तों, बेलकुप्पे मठ। अब आते हैं दोस्तों पुस्तकें। बौद्ध चरित्र, शोधरानंद, ब्रज सूची। तो ये किसकी पुस्तकें हैं दोस्तों? अश्वघोष की पुस्तकें हैं, जिनको भारत का बाल्टेयर और भारत का हेटे भी जो है कहा जाता है। दोस्तों अश्वघोष को जो है भारत का बाल्टेयर और भारत का हेटे जो है कहा जाता है। विभाषा शास्त्र किसकी पुस्तक है? वसुमित्र की। दोस्तों वसुमित्र की पुस्तक है विभाषा शास्त्र, जो कि चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। याद रखेंगे। और अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष थे। पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी। दोस्तों पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? तो महात्मा बुद्ध की पहली मानव प्रतिमा जो है पूजी गई थी, जो कि गांधार शैली में जो है बने। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाने में जो है गांधार शैली का जो है प्रयोग किया गया था। बौद्ध शिक्षा केंद्र। दोस्तों बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं? तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला और नालंदा। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में जो है महायान शाखा जो है पढ़ाई जाती थी, तो इसीलिए जो है इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान जो है कहा गया है। याद रखें दोस्तों, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान जो है कहा गया है। बौद्ध मान्यताएं। दोस्तों बौद्ध मान्यताएं कौन कौन सी थी? आत्मा को मान्यता नहीं दी थी, कर्मकांड को मान्यता नहीं दी थी, वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था नहीं थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म था। याद रखें दोस्तों, पुनर्जन्म को जो है मान्यता दी थी इन्होंने। बौद्ध धर्म में जो है आत्मा को मान्यता नहीं दी गई थी, कर्मकांड को मान्यता नहीं दी गई थी, वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं थी, और पुनर्जन्म को जो है मान्यता यानी पुनर्जन्म को जो है मानते थे बौद्ध धर्म में। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।